ये सरकार जब से आई तानाशाही की सरकार है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है और लोगों की जो वो हैं अपनी भावनाएं उनको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और इसीलिए हम ये लेके आए और अध्यादेश को हम पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। क्या बृजभूषण जी इतने वो हो गए कि उनके ऊपर केस हैं? सच्चाई है, पहलवान एक पहलवान नहीं बोल रहा, बच्चे यहाँ सारे पहलवान बोल रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे, तो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं का ये है, ये हिंदुस्तान में जो इनकी डिवाइड एंड रूल बांटने की नीति, हर किसी को गुलाम बना के राज करने की नीति, उसी श्रृंखला में ये जो लाया गया है अध्यादेश, ये भी एक उसी कड़ी में शामिल है। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं फोरम 4। तो आज हम हैं अरविंद केजरीवाल की महारैली में, जो केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ ये जो महारैली हो रही है उस पर हम आज उपस्थित हैं। अभी थोड़ी देर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान यहाँ पे थोड़ी देर में उपस्थित होने वाले। तो आज हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, आइए जानते हैं कि ये रैली में क्या कर रहे हैं। मेरा नाम अशोक गुप्ता है, मैं किराएदार विंग से जिला अध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी से। तो रैली के लिए ये है कि हमारा जो 2015 में पूर्ण बहुमत के साथ हमारी केजरीवाल सरकार बनी थी, उस समय सारे राइट्स हमारे पास थे और ये पहले से ही चले आ रहे हैं। 93 से 1993 से लेकर के अभी तक के केवल 3 संस्थाएं ऐसी थी जो एलजी के पास थी और बाकी सारे राइट्स, सारे अधिकार दिल्ली के सीएम के पास थे। मगर केंद्र की सरकार से केजरीवाल जी का विकास देखा नहीं गया, तो इन्होंने क्या किया, सारी पावरें हमारी छीन ली। पावर छीन करके और उनको कह दिया कि दिल्ली की सरकार केवल एलजी चलाएंगे। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। उसके बाद हमको 8 साल के बाद एक फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला सुनाया कि दिल्ली की जनता के जितने भी काम करने अधिकार, जितने भी अधिकार हैं वो अरविंद केजरीवाल जी के हैं और केवल इनके पास, एलजी साहब के पास तो केवल फाइल भेजी जाएगी केवल और केवल मंजूरी लेने के लिए। बाकी जो भी नियुक्ति के और उनके जितने भी वो हैं वो सब सीएम साहब के पास होंगे। तो इन्होंने क्या किया, हम जो 8 साल हमने जो लड़ाई लड़ी थी, जो 8 साल में हमारे को जो मिली सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे को मिला, उसको इन्होंने 8 दिन के अंदर पलट दिया। ये 11 मई का वो था हमारे को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसको उन्होंने 18 मई को पलट दिया। 18 मई को पलट करके एक अध्यादेश ले आए जो दिल्ली के आम जनता के अधिकारों को हनन होता है। इसलिए हमने ये महारैली इनको दिखाने के लिए की है। एक महारैली है हमारी, ये जनता के लिए रैली है, जनता हमारे साथ है, जनता ने हमारे इनको दिखा दिया है कि हम क्या करेंगे आगे चलकर। आपको क्या लगता है ये जो महारैली हो रही है इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है इस अध्यादेश पर? तो इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा, दिल्ली के अंदर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी बाहर ना, तो दिल्ली में तो काफ़ी फर्क पड़ेगा इससे, क्योंकि जनता चाहती है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी के लिए जनता यहाँ आई हुई है, उमड़ी पड़ी है जनता, कम से कम 1 लाख आदमी आया हुआ है यहाँ पे आज। तो आपको लगता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उस पर ये जो मुद्दे हैं, ये अध्यादेश का मुद्दा हो गया या पहलवानों का मुद्दा हो गया या कोई और मुद्दा जो हो गया जो अभी तक यहाँ पे चल रहा है देश पे, वो कितना प्रभाव करने वाला है? नहीं देखो, ये सरकार जब से आई तानाशाही की सरकार है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है और लोगों की जो वो हैं अपनी भावनाएं उनको मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है। और इसीलिए हम ये लेके आए और अध्यादेश को हम पास नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर भी। हम अध्यादेश को पास नहीं होने देंगे, राज्यसभा से पास नहीं होने देंगे हम इसको। और 2024 में हम इनको दिखा देंगे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, केंद्र में हमारी सरकार बनेगी 2024 के बाद। जो पहलवानों का मुद्दा इस समय चल रहा था, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या वो 2024 के चुनाव पे प्रभाव करने वाला है? जी, चुनाव का है, देखो पहलवानों को और राजनीति को आप अलग देखो। एक नज़रिए से पहलवान देश के लिए लड़े थे, वे अपने लिए नहीं लड़े, उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया विदेश में। पहलवान थे, वे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको लिए एक तानाशाही सरकार, अगर किसी के साथ आज मैं ही किसी के साथ वैसे भी कोई मेरे पास छेड़खानी का केस लगा ले तो मेरे को अभी की अभी पुलिस बिठा के ले जाएगी। क्या बृजभूषण जी इतने वो हो गए कि उनके ऊपर केस हैं? सच्चाई है, पहलवान एक पहलवान नहीं बोल रहा, बच्चे यहाँ सारे पहलवान बोल रहे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहे, तो उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मोदी क्यों डर रहे हैं उनसे? बृजभूषण जी से क्यों डरे हुए हैं? क्या उनके पास कोई उनके खिलाफ कोई बड़ा सबूत है? अमित शाह का हो या मोदी जी का हो, कुछ तो है। लग रहा है कि बृजभूषण के पास इनका बहुत बड़ा कुछ न कुछ सबूत है, इस मारे वो बृजभूषण के खिलाफ बोल नहीं रहे, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। अभी तो अनुराग ठाकुर से बातचीत होने के बाद उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होगी, उस पर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई कितने दिन हो गए? कार्रवाई होनी होती तो तभी हो जाती, ये तो कोई है ही नहीं। अगर आम आदमी, कोई आम जनता चलता कोई किसी पे केस कर दे, 1 मिनट में पुलिस आके गाड़ी में बिठा ले जाएगी और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। उस पर क्यों नहीं हो रहा? जब उनके पास सबूत रहे, पहलवान बोल रहे, तो क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? जो आज ये महारैली हुई है, इसका क्या प्रभाव देखा जा सकता है लोगों पर और जो आने वाला समय उस पर? जी, आज आम जनता परेशान है। आप देख लो, रोडों पर किसान, पहलवान रोडों पर, नौजवान रोडों पर। आप हरियाणा की बात कर लो, जहाँ सरपंच भी रोडों पर हैं।
जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो गाँव हैं वे भी रोडों पर बैठा रखे हैं आज सरकार ने। आप क्या आस रख सकते हो कि मोदी सरकार विकास कर रही है? मोदी सरकार ने है ना देश का जो सत्यानाश किया आज तक वो देश के इतिहास में किसी सरकार ने नहीं किया। जी अरविंद केजरीवाल जी का काम बोलता है। अरविंद केजरीवाल जी ये नहीं बोलते कि आप मेरे को दो, वो जिस भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं कि एक मौका दे दो, एक मौका केजरीवाल को। अगर मैं काम करके दिखाऊं, शिक्षा पे स्वास्थ्य पे बात करूं या अच्छा काम करके दिखाऊं तो अगली बार मौका दे देना, नहीं तो नहीं दे देना। और जिस तरह से उनके साथी मंत्री इस समय जेल में है करप्शन के आरोप में, उस पर आप क्या कहना ये चाहेंगे? तानाशाही है, ये झूठे मुकदमे हैं, सब कुछ है ना तानाशाही के खिलाफ है। आप देख लो ना, एक शराब घोटाले में झूठे मुकदमे में मनीष सिसोदिया जी को अंदर घेर रखा है, ब्रजभूषण जी को क्यों नहीं घेर रखा? सच्चाई रही, सारे सबूत रहे। इससे बड़ा क्या होगा जो देश के मान सम्मान दिलाने वाले पहलवानों के साथ छेड़खानी कर रखी? इससे बड़ा और क्या हो सकता? शर्म की बात है देश वो के तो लिए। प्रूफ लाने की बात कर रहे थे ना। तो प्रूफ तो है जी, प्रूफ है पहलवानों के पास। ऐसे आप हो, आप बैठ सकते हो रोड पे, किसी का झूठे मुकदमे किसी पे ब्लेम कर सकते हो? झूठा नहीं कर सकते तो कैसे मान ले आप? कोई है ना ये लगा लो, इसमें माँ बाप की भी इज्जत है, देश की भी इज्जत है, राज्य की भी इज्जत है। कोई झूठा लड़की झूठा मुकदमा नहीं करेगी कोई भी। क्या लगता है ये कार्रवाई कब तक होगी? ये कार्रवाई मोदी और अमित शाह जी चाहेंगे तब होगी कार्रवाई, नहीं तो कार्रवाई नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे जी। सर? देखिए, हमारे देश में जवान और किसान ये रीढ़ की हड्डी हैं और 2014 के बाद मोदी ने दोनों को ही कमज़ोर किया है। मैं किसान भी हूँ, जवान भी हूँ। किसान आंदोलन में भी हम सक्रिय रहे हैं। तो जवानों के लिए 4 साल का जो किया है नौकरी का वो गलत है। और डिफेंस के हिसाब से हम समझें तो चाइना ने हमारी ज़मीन घेरी है, ये पुख्ता सबूत हैं। और ये राज्यसभा में भी बोला गया है, रक्षा मंत्री जी ने खुद बोला था ये। तो कहने का ये है, ये हिंदुस्तान में जो इनकी डिवाइड एंड रूल बांटने की नीति, हर किसी को गुलाम बना के राज करने की नीति, उसी श्रृंखला में ये जो लाया गया है अध्यादेश, ये भी एक उसी कड़ी में शामिल है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे कोई विरोधी हो, किसान, मजदूर, एम्प्लॉइज़, कोई भी हो, हर किसी को डंडे के जोर से चलाना, गुलाम समझ के राज करना, इनकी यही नीति है। और अभी 2024 में इसका रिजल्ट इनको मिल जाएगा, जनता समझ चुकी है। कितना प्रभाव करने वाला है ये मुद्दा या पहलवानों को मुद्दा, जो अभी खासतौर से 2000 का नोट भी जिस तरह से बैन करा जा रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, ये सारे टॉपिक किस तरह से 2024 के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं? सभी खतरनाक हैं, ये देश के लिए भी खतरनाक है। और ये मत को शर्म आती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा मुद्दा है पहलवानों वाला जो पूछा है आपने, इसके ऊपर इन्होंने अभी तक संज्ञान लेना चाहिए था। उसको गुंडे बदमाश को अरेस्ट करना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए। पुख्ता सबूत हैं, 2-2, 3-3 विटनेस आ चुके हैं सामने। और क्या चाहिए इनको? खुद बोला था ब्रजभूषण ने, अगर कोई भी पुख्ता सबूत मिलेगा तो मेरे को फांसी पर लटका देना। अब लटकाओ इसको, रामलीला मैदान में यहाँ ला के लटकाना चाहिए, बल्कि हम तो ये कहेंगे। अच्छा, जिस तरह से रामलीला मैदान वही है जहाँ पर 2011 में कांग्रेस के खिलाफ जो करप्शन हो रहा था, उस समय यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, जो यहाँ पर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। आज दोबारा यहाँ पे जो केंद्र सरकार है भाजपा, उसके खिलाफ यहाँ पे महारैली हो रही है, वो भी कपिल सिब्बल जो कि खुद कांग्रेस के नेता, वो यहाँ पर आके सपोर्ट कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना बदलाव हुआ है? जी, ऐसे है, हम इस अन्ना आंदोलन के हिस्सा रहे हैं और आज भी इसी रामलीला मैदान में आए तो अच्छा करने के लिए। अच्छा हुआ भी है, केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं, पंजाब में इनकी सरकार वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना नहीं हो पाया। अन्ना आंदोलन में हम सक्रिय थे। और मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा, 27 फरवरी 2010 को यहाँ बाबा रामदेव की बहुत बड़ी रैली थी, अगर आप में से कोई हो तो उस टाइम में। और उस टाइम केजरीवाल और अन्ना हज़ारे नॉर्थ इंडिया में पहली बार 27 फरवरी 2010 को स्टेज पर आए थे, जब जनता को पता लगा था कोई केजरीवाल भी हैं। छोटी मोटी एक्टिविटी में तो काफ़ी सालों से हैं ये सक्रिय, लेकिन बड़ी स्टेज के ऊपर यहाँ आए थे उस टाइम में। और उसके बाद 5 अप्रैल से जो चला था अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, उसके साथ हम लगातार सक्रिय हैं। लेकिन जो हमने एक उम्मीद थी देश में बदलाव की, मोदी आने के बाद कुछ ना कुछ हमारे को नुकसान हुआ है। देखिए, हम तो किसान और जवान हैं, जैसे कि बताया मैं BSF से हूँ, रिटायर्ड ASI। तो केजरीवाल की सरकार अच्छा कर रही है दिल्ली में, मीडिया के थ्रू देखते हैं, सब पता है हमने, जागरूक आजकल हर कोई सोशल मीडिया है। और पंजाब में बेमिसाल काम किए हैं इन्होंने। तो मेरा जहाँ तक हरियाणा में भी इनकी सरकार आएगी। और मैं समझता हूँ अगर ये जनता समझती है, अपनी भलाई चाहती है,
तो केजरीवाल के साथ लग लेना चाहिए सभी ने। पूरी जनता से, भारतवासियों से मेरी अपील है, तो केजरीवाल का साथ देना चाहिए सभी ने। सही कह रहे हैं। रैली हुई, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, क्योंकि मैं अब ये समझता हूँ कि अब और कोई चेहरा बचा नहीं है जो जिसे हमने चेक नहीं किया हुआ है। और ये केजरीवाल जी का चेहरा, ऐसा छवि सामने आई है, क्योंकि ये दिल्ली वाले हर लोग खुश हैं। उसकी वजह से हम ये सोच रहे हैं जैसे दिल्ली में माहौल है वैसे पूरा ऑल इंडिया में हो जाए। हम ये सोच रहे हैं कि इस बार 2024 में केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उसके सेम एक जो हमने इनका लॉजिक पकड़ा हुआ है, एक लॉजिक है, क्योंकि ये ज़मीनी स्तर के आदमी हैं। हर किसी से मिलना, हर किसी की बात को सुनना। आपने ये चीज़ देखी कि किसी भी मोदी जी इतने पूरे इंडिया के अंदर हैं और उन्होंने क्या करा है कि कहीं पर भी बस को से फ्री नहीं करा। एक केजरीवाल जी जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में लेडीज़ों के लिए बस फ्री कर दी, पानी फ्री करा, और आपका ये बिजली फ्री करी है। और दूसरी बात कि हर वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन, वो बहुत अच्छा लगा। और मोहल्ला क्लिनिक भी इनके बहुत अच्छे काम हैं। सिर्फ 5 काम जो कि मुझे अच्छे लगते हैं, ये 5 काम बिल्कुल हकीकत हैं। आपकी नज़र में क्या हैं ये? लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे 2024 में दोबारा। तो लोग, मेरी बात सुनिए, गलत नहीं है। जिसको मोदी जी को वोट देना है वो मोदी जी को दे, हमको। और जो दबा कुचल हुआ, आज यहाँ पर कम से कम 1 लाख से ज़्यादा पब्लिक थी। सब लोग परेशान थे तब आए, वरना इतनी धूप में कौन आएगा? एसी है अपने छोड़ के, गाड़ियाँ छोड़ के, अपने घर छोड़ के, जो जिस लेवल का था उस तरीके से आया और उसने आके यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और ये वाली बात बताई कि हम इस काले कानून के साथ में नहीं है, हम अच्छी लोगों के साथ में हैं, हम इस देश को बचाएंगे और केजरीवाल जी को लेकर आएंगे। मैं अध्यादेश पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं ये इतना सा कहना चाहता हूँ कि महंगाई कम करो और लोगों को रोज़गार की सहूलत दो। रोज़गार मेरी बात सुनिए, ऊपर वाले ने अगर दाद दिए हैं ना तो वो खाने के लिए इंतज़ाम कर देगा। लेकिन ऐसी सरकार में जहाँ पर कोई भी प्रोपेगेंडा देश को तोड़ने के अलावा जोड़ने वाला हुआ इनका, तो मैं बता सकता हूँ। नोटबंदी करी, किसका फ़ायदा हुआ? जीएसटी लगाई, किसका फ़ायदा हुआ? सरकार का हुआ। जीएसटी ठीक है, जीएसटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जितना कमाते थे उससे आधा हम सरकार को दे देते थे, हम बहुत मिनिमम कमाते थे। हम जो भी काम करते थे ना उस टाइम में तो सरकार को दे दिया करते। हमने चलो खुश है, सरकार के पास में जा रहा है, आगे बढ़ेगी, ये करेगी। लेकिन आप नोटबंदी लेके आ रहे हैं, जीएसटी लेके आ रहे हैं, और अब ये कोरोना काल में क्या घपला नहीं हुआ? आपको क्या मालूम है कि जब 3 दिन पेट में कुछ जाता नहीं है ना, जब आदमी के आंसू निकलते हैं तो वो जो आंसू होते हैं ना वो ऊपर तक जाते हैं, और वो जो दिल की जो भावना है ना उससे कहती हैं। और जब उसने सुन ली ना, ऊपर वाले ने सुन ली, तो ये सब ध्वस्त हो जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।